रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, इसमें हम जानेंगे कि कैसे इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होती है और कैसे एमर्ज होती है। भाई एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे इसके लिए। इस तरह का कुछ प्रिज्म होता है जिससे हम लाइट पास करेंगे। अभी देखेंगे इसमें क्या होता है। लाइट ऑफ कर देना। हम सब ने रट लिया डायग्राम कि सर ने बनाई यहां से रे, ये ऐसे सीधी गई और उसके बाद इधर आ गई। अब इसकी एक्टिविटी देख लो। सपोज दैट ये प्रिज्म रखा हुआ है और ये हमने दो पिन लगा दी यहाँ पे। ये पिन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, उसका पाथ। ये क्या है? पाथ है। ये बीच में दिख रही है कैसी लाइट जा रही है? बिल्कुल सीधी जा रही है, स्ट्रेट, जैसे उस डायग्राम में। उसके बाद यहां से जो लाइट आ रही है, ये पाथ इसका, ये कैसे है? सीधा जा रहा है या फिर बैंड हो गया है? बैंड हो गया है। तो यहां पे पिन लगाएंगे और इससे डायग्राम बनता है। अगर मैं यहां पिन लगा दूं, इसका पाथ बनाओगे तो कैसे जाएगा? इस तरह से, ये पैरेलल और फिर इस तरह से बैंड हो जाएगा। ये प्रिज्म की एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसको रट क्या बता रहा हूं। इसमें जो लाइट रे है, एक और हमने 10 चैप्टर में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इससे जब लाइट रे आती है, इंसिडेंट रे, तो यहां भी रिफ्रैक्शन होता है। बट इस केस में जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे आपस में कैसे जाती हैं? पैरेलल जाती हैं। इसमें पैरेलल नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये मैंने रीजन भी बताया था इसका, कि इसकी दोनों सरफेसेस क्या है आपस में? पैरेलल हैं। सेम क्या होता है? दोनों सरफेसेस क्या है जिससे लाइट रे एंटर कर रही है और जिससे एग्जिट कर रही है, वो क्या है? पैरेलल है। इस वाले केस में ये दोनों सरफेसेस पैरेलल नहीं है, इस वजह से ये पैरेलल है, इसमें पैरेलल नहीं होता। तो इसका एग्जांपल है ये ग्लास स्लैब। इससे लाइट रे पास करेंगे तो जैसे उसमें बैंड हो रहा था, इसमें नहीं होगा कोई। ये लाइट रे इस तरह से जा रही है, ये पाथ है, कैसे जानी चाहिए थी? यहां से जानी चाहिए, बट ये क्या हो गई? यहाँ पे थोड़ी सी बैंड हुई। फिर दोबारा से क्या हो गई? ऐसे जानी चाहिए थी, बट फिर दोबारा से क्या हो गई? बैंड हो गई। और ये वाली लाइट रे और ये जो लास्ट में निकल रही है एमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, ये दोनों क्या होंगे आपस में? पैरेलल होंगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूं थोड़ा सा और सीधा कर दूं, तो अब रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं हो। अगर ये इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर आती है तो ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी बिना किसी रिफ्रैक्शन के, सेम पाथ पे। ठीक है, ये लॉजिक। इसको बैंड करते ही ये बदल जाएगा। और इसमें एक और चीज होती है, तुम्हें मैंने रेनबो फॉर्मेशन में बताया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें क्या बताया था मैंने कि अगर दो जगह रिफ्रैक्शन हो सकता है तो वहां पे हमेशा रिफ्लेक्शन होगा। जैसे ये लाइट रे आगे तो जा रही है, क्या ये पीछे भी आ रही है या नहीं आ रही है? पीछे आ रही है, ये पीछे आ रही है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो रेनबो फॉर्मेशन में यूज होता है। चैप्टर में पढ़ा था लेंस और मिरर के बारे में। तो ये मेरे पास है, जितने भी लेंस तुमने पढ़े, कौन कौन से लेंस थे? डिफरेंस पता था दोनों में? सिर्फ फिगर में पढ़ा, डायग्राम में देखा। इसको फील करो। हमें पता है एक कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है? बल्जिंग आउटवर्ड्स होती है, एक इनवर्ड्स होती है। तो इसको हाथ में टच लेके देखो, और ये सेकंड वाला, सिर्फ टच करके बताना है कि ये कौन सा लेंस है। ये तो वो है, बस पास कर दो, पास कर दो। है अंदर की तरफ, ये नहीं है। ऐसे देख के नहीं, ऐसे करने से कि अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ उभार आ रहा है। और इसका डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बाहर की तरफ उभार आ रहा है, एक में अंदर की तरफ दस रहा है। तो जो अंदर की तरफ है, जो बल्जिंग इनवर्ट्स है, कर्व्ड इनवर्ट्स है, वो कौन सा लेंस होता है हमारा? कॉनकेव लेंस होता है। और जो बल्जिंग आउटवर्ड्स है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से सेम क्या होते हैं? मिरर होते हैं। ये वाला मिरर भी पहचानो कौन से? प्लेन मिरर कोई सा नहीं है। प्रॉपर्टीज पता है कॉनकेव मिरर की? कोई एक आधी प्रॉपर्टी? ये कॉनकेव है। देखो ऐसे भी पता कर सकते हैं। मान लो ये मिरर है, इससे मैं देख पा रहा हूं कि क्लास का हर एक बच्चा, कितना सा मिरर है ये? 5। और इससे पूरा व्यू दिख रहा है। अंकुर भैया भी पीछे जो खड़े हैं वो भी दिख रहे हैं पूरे। इतने छोटे से मिरर देख सकते नहीं? दिख सकते? आओ देते, तुम देखो, बाहर आओ निकल के। माना ना, बस इसी प्रॉपर्टी से पहचान सकते। बाकी शेप भी टच कर सकते हो, उससे भी पता चलेगा। ये क्या था ना, प्लेन मिरर है।
प्लेन मिरर में इमेज क्या बनती है? बिल्कुल सेम बनती है। दोस्तों को तो दिखा दो, वंशी का भी दिखा दो। अब ये बताओ, स्कूल की लैब में दिखाई तुम्हें ये चीजें या नहीं दिखाई? किसके में? तुम्हारे में और बस 3 ही स्कूल में दिखाते हैं। पर डिफरेंस क्लियर है सबको कि एक ग्लास लैब और एक प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन के टाइम पे? बस ये याद रखना।